देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के विमान के हादसे की खबर ने देश को झकझोर दिया। जनरल रावत का निधन देश की अपूरणीय क्षति है। बिपिन रावत का सेना के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए देश में पहली बार 1 जनवरी 2020 को सीडीएस की नियुक्ति की गई थी और उस पद की जिम्मेदारी मिली बिपिन रावत को। इससे पहले रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष रहे थे। साल 2016 में वो आर्मी चीफ के पद पर थे और आर्मी चीफ का सेवाकाल समाप्त होने के बाद उन्हें सेना के इतने बड़े पद पर आसीन किया गया। अपने आर्मी चीफ के कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान और चीन के लिए जिस तरह की रणनीति के साथ काम किया वो विश्व भर में चर्चा का विषय था। जनरल बिपिन रावत ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने के अनुभवी थे। एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली थी। 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स में बतौर अफसर बिपिन रावत शामिल हुए थे। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए कई सारे सम्मान से नवाजा भी गया था। साल 2020 में उन्हें सीडीएस बनाया गया। सीडीएस बिपिन रावत ने सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अलावा सेना के भीतर कई क्रांतिकारी परिवर्तन भी बिपिन रावत ने किए थे। रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे जो कई सालों तक भारतीय सेना का हिस्सा थे। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ चुके थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए बुलंद उदाहरण पेश करने वाले बिपिन रावत को नमन और श्रद्धांजलि। मैं अवलोकन